राजस्थान के सीकर शहर के सीवरेज का गंदा पानी सालासर रोड स्थित सुंदर नगर में जमा होने के विरोध में वार्डवासियों ने मंगलवार को कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई कि शहर का गंदा पानी बीहड़ के साथ सुंदरनगर व आसपास के गांव, खेतों और घरों में भरने लगा है। इससे आसपास के खेतों की फसलें खराब हो रही है और पानी आम रास्तों पर आने से स्थानीय लोगों व राहगीरों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। मच्छर पनपने से बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है, लेकिन बार बार गुहार लगाने के बाद भी नगर परिषद कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। लिहाजा जल्द ही शहर के गंदे पानी से मुक्ति दिलाई जाए। ज्ञापन देने वालों में पार्षद रामेश्वरी देवी, नंद किशोर महाराज, बनवारी लाल, कमल सैनी, बहादुर सिंह आदि जन मौजूद रहे। वंदे मातरम, जय भारत। आज मैं लोग नानी प्रताप नगर, शिवनगर और सुंदरनगर कॉलोनी का सभी बंधुगण एकत्रित हुए हैं। यहाँ की आप लोगों ने विगत जानकारी है, पिछला 2 तारीख में बंदो टूटने से बट मांगा सब जगह गंदो पानी जो सीकर शहर सारे वो पानी भर गयो हो। अठे साहब ने, SDM ने, तहसीलदार महोदय ने, नगर परिषद में सब में निवेदन करो कि भाई गंदगी फैल गई थी, उन्हें दवा को छिड़काव वगैरह कराओ। तो अभी तक कोई संज्ञान में माँ की बात में कोई ध्यान नहीं हो कोई। तो बी के हेतु में आज कलेक्टर साहब ने वापस ज्ञापन दे पाए यहाँ, और जो गंदो पानी सीकर शहर को मांगा कॉलोनिया में बैठने ठेका में आ रही है, इनको परमानेंट कोई समाधान करे और जो आगे मौसमी बीमारियाँ फैल वाली है, इनको कुछ उपाय हेतु दवा वगैरह को छिड़काव करावे और निवेदन लेकर के मैं कलेक्टर साहब के आया। नाम बताओ। पंडित नंद किशोर दयालपुरा, नाम। सीकर जिला कलेक्ट्रेट पर आज हरियाणा के आंगनबाड़ी कर्मियों की मांगों को तत्काल स्वीकार करते हुए आशा संयग्नों का न्यूनतम मानदेय 24,000 रुपए प्रति माह करने हेतु व अन्य मांगों के समाधान हेतु प्रधानमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में मांग की गई कि आंगनबाड़ी वर्कर, हेल्पर व आशा वर्कर्स को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। जब तक सरकारी कर्मचारी नहीं बनाया जाता है, तब तक कार्यकर्ता को 24,000 व हेल्पर तथा आशा वर्कर को 16,000 रुपए मासिक मानदेय दिया जाए। ज्ञापन देने के दौरान सुनबीता देवी, मीनू यादव, किरण शर्मा, आची गुर्जर मौजूद रहे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका यूनियन सीटू की ओर से दिल्ली के अंदर संसद के ऊपर एक बहुत बड़ा मार्च आयोजित किया जा रहा है। वो पिछले 90 दिन से हरियाणा के अंदर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और आशाओं की हड़ताल चल रही है, लेकिन खट्टर सरकार दमन पर उतारू है और पूरे देश की मांगों को उठाने के लिए आज जो संसद पर मार्च किया जा रहा है, उसी के समर्थन में आज यहाँ राजस्थान आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका यूनियन और आशा यूनियन की जिला इकाई सीकर की ओर से यहाँ जिला कलेक्ट्रेट पर उनकी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन करके हम यहाँ जिला कलेक्टर महोदय को एक ज्ञापन प्रधानमंत्री महोदय को देने जा रहे हैं। और इस ज्ञापन के जरिए मांग करते हैं कि तमाम जो आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता, सहायिका, आशा, उनको न्यूनतम वेतन जो है वो कम से कम 26,000 रुपये किया जाए और राजस्थान में उनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। सेवानिवृत्ति होने पर उनको 5 लाख रुपए सेवानिवृत्ति लाभ दिया जाए और उनकी पेंशन है वो दी जाए और साल के अंदर कम से कम एक बार उनको 2,000 रुपये उनकी जो यूनिफॉर्म है उनके लिए दिए जाए और आंगनबाड़ी का निजीकरण है वो रोका जाए और आंगनबाड़ी के लिए बजट बढ़ाया जाए। इन्हीं मांगों को लेकर आज हम यहाँ जिला कलेक्टर महोदय के द्वारा ज्ञापन प्रधानमंत्री महोदय के पास भिजवा रहे हैं। इनकलाब जिंदाबाद, सीटू जिंदाबाद, पुलिस जागीर, सीटू जिला से। सीकर जिले के सुभाष चौक स्थित श्री गोपीनाथ राजा मंदिर में महिला भक्त मंडली द्वारा जमकर फूलों से होली खेली गई। अनिता शर्मा ने बताया कि सुबह भजन गायिका संतोष खंडेलवाल ने चंग, ढप व बांसुरी की धुनों के साथ महिला मंगल गीतों व फाल्गुनी भजन धमालों के साथ झूमते, नाचते, गाते हुए फागोत्सव मनाया। अधिकांश महिलाएं राधा कृष्ण बनकर आई और गोपीनाथ राजा से फूलों की होली खेलकर गुलाल का तिलक लगाया, जिसमें मुख्य रूप से उषा साबू, सरोज कलावटिया, सुषमा जोशी, मंजू, उर्मिला, सुशीला, दुर्गा, रेणु शर्मा, मधुमती, कुमावत सरला आदि भक्तगण मौजूद रही। सीकर सैन समाज सेवा समिति की बैठक मंगलवार को सैन मंदिर में आयोजित की गई। मीटिंग की अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष एडवोकेट महेश वर्मा ने की। बैठक में होली स्नेह मिलन समारोह करने पर चर्चा की गई। होली स्नेह मिलन समारोह 22 मार्च को आयोजित किया जाएगा। मीटिंग में महेंद्र सैन रूरू, महिला मंडल अध्यक्ष सुमन मोदी, समिति संरक्षक ओम प्रकाश सैन, युवा मंडल संरक्षक अरविंद बिल्कीवाल, दिनेश सैन झीगर, अरुण सैन, संतोष सैन, रामलाल सैन, प्रमोद
पूर्व गोला, सुरेश कुमार पवार, गोकुल चंद सेन, राकेश सेन सहित अनेक लोग मौजूद रहे। सेन जयंती को लेकर चर्चा की गई। 27 अप्रैल को सेन जयंती मनाई जाएगी। इसके अलावा सेन जयंती समारोह 3 वर्ष बाद कोरोना महामारी के चलते नहीं मनाई गई। इसके बाद मनाने के लिए जो 27 अप्रैल 2022 को आएगी, इसको भी धूमधाम से मनाने के लिए निर्णय लिया गया कि जो पहले गत वर्ष हम मनाते थे, रेशमा महल से कलश यात्रा के रूप में निकालते थे, जगह जगह उस वर्षा और ठंडा पानी की व्यवस्था करते थे। उसके बाद में अपने यहाँ जो शेर मंदिर में जो कलश यात्रा पहुँचती थी, उसके बाद में प्रसाद का आयोजन किया जाता है। महाबली सेना के बैनर तले सरगरा समाज ने बिलाड़ा गुमशुदगी प्रकरण में 1 माह से अधिक समय बीत जाने के बाद भी पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलने पर पुलिस महानिरीक्षक आईजी को ज्ञापन सौंपा। महाबली सेना के चीफ विष्णु सरगरा ने बताया कि पीड़ित परिवार का अपनी बेटी के लिए रो रो कर बुरा हाल है। निरंतर कोई संदिग्ध व्यक्ति द्वारा बहला फुसला कर अपहरण कर लिया जाने का आरोप लग रहा है। जांच अधिकारी के संपर्क में रहकर संदिग्ध व्यक्तियों के मोबाइल नंबर तक दे दिए, लेकिन किसी प्रकार की मोबाइल ट्रेसिंग या कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ना ही किसी प्रकार की कोई राहत प्रदान हुई। आखिरकार परेशान होकर पीड़ित परिवार ने सरगरा समाज की महाबली सेना से संपर्क किया और मंगलवार को आईजी के समक्ष पेश होकर प्रकरण संबंधित विस्तृत रूप से चर्चा की, जिसमें पूरे परिवार को शीघ्रता से उनकी बेटी गुमशुदा को ढूंढकर मामले का पर्दाफाश करने का आश्वासन दिया है। ज्ञापन सौंपने के दौरान पीड़ित परिवार की ओर से गुमशुदा की मां तारा देवी, बहन पूजा, भाई लक्ष्मण और सेना से सरकारी कॉलोनी प्रभारी शेषाराम सरगरा, पारसमल, सुरेंद्र सरगरा, लक्ष्मण, अंकुश चौहान, महेंद्र मियांसनी, अजय प्रजापत, हिमानी पवार, देवेंद्र सरगरा व भाकर राम आदि जन मौजूद रहे। आज सरगरा समाज की ओर से महाबली सेना ने बिलाड़ा गुमशुदगी प्रकरण में आईजी साहब को ज्ञापन सौंपा है। इस मामले में पीड़ित परिवार की ओर से यह मांग की गई है कि जल्द से जल्द गुमशुदगी प्रकरण में जो बच्ची गुम हुई है उसको जल्द से जल्द लाया जाए। इसको लेकर आईजी साहब से आज हमने विस्तृत चर्चा की और उन्होंने भी जो संदिग्ध व्यक्ति है उनकी लोकेशन ट्रेस करके पीड़ित परिवार को आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द उस नाबालिग बच्ची को लेकर आएंगे। हमारे सरगरा समाज का इस मामले को लेकर भारी रोष है और पीड़ित परिवार निरंतर एफआईआर में और जो इनकी तरफ से प्रार्थना पत्र पेश हुआ उसमें भी अपहरण का और बेला फुसला कर ले जाने का मामला भी इन्होंने बताया है, जिसको लेकर निरंतर जांच चल रही है। परंतु बिलाड़ा थाना की कहीं न कहीं निष्क्रियता थी। इसको लेकर पीड़ित परिवार आज परेशान होकर आईजी साहब से मिला और ज्ञापन सौंपा है और पीड़ित परिवार को न्याय मिले इसके लिए महाबली सेना हमेशा इनके साथ खड़ी है। और अगर समय रहते अगर इस पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला तो सरगरा समाज जोधपुर कलेक्टर के अंदर धरना प्रदर्शन करेगा, आंदोलन करेगा, जिसकी जिम्मेदारी इस राजस्थान सरकार और प्रशासन की होगी। विष्णु सरगरा, चीफ महाबली सेना। मेरी छोटी सिस्टर है, संगीता नाम है, 17 वर्ष की है, 1.5 महीना हो गया है, लापता है घर से, हमें पता भी नहीं है कहाँ है, कुछ खबर नहीं है। उसके लिए हम हमारे समाज के अध्यक्ष विष्णु जी भाई साहब के साथ मिलकर आज आईजी साहब को ज्ञापन सौंपा। क्या बोला आईजी साहब ने? आईजी साहब ने बोला है जल्द से जल्द कार्रवाई करवाएगी और आपको भी लड़की को ढूंढ के देंगे। ठीक। होली के त्योहार पर पुष्करना समाज द्वारा निकाली जाने वाली श्लेल गैर का रंग इस बार फीका नजर आ रहा है। इस त्योहार पर गैर गायकी के अमिताभ कहे जाने वाले माईदास थानवी को लोग बहुत मिस कर रहे हैं। इस बार गुंदेश्वर फाग द्वारा गैर गायन किया जाएगा, जिसकी तैयारियां की जा रही है। गैर गायन बबलूसा द्वारा किया जाएगा। वहीं गैर के गीतकार संगीतकार डॉक्टर धर्मदत्त पुरोहित उर्फ रॉबिन है। जोधपुर रेलवे अस्पताल की ओर से आयोजित 2 दिवसीय स्वास्थ्य जांच शिविर मंगलवार को संपन्न हुआ। इसके तहत विभिन्न केंद्रों पर 835 रेलवे कर्मचारियों ने अपने स्वास्थ्य की जांच करवाई। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर वासुदेवन ने बताया कि मंडल के कुल 10 केंद्रों पर आयोजित शिविर में 835 आशार्थियों ने अपने स्वास्थ्य की जांच करवाई। इन केंद्रों पर कर्मचारियों के लिए ईसीजी, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर इत्यादि की मौके पर ही जांच की गई और उपचार का परामर्श दिया गया। उन्होंने बताया कि मंडल रेल प्रबंधक गीतिका पांडे के निर्देशन में आयोजित शिविर में मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय में 127, वर्कशॉप में 231, भगत की कोठी डीजल शेड में 114, भगत की कोठी स्वास्थ्य केंद्र पर 32, ओलंपिक हेल्थ यूनिट पर 57, मेड़ता रोड पर 72, डेगाना पर 26, समदड़ी पर 72, बाड़मेर पर 40 और जैसलमेर हेल्थ यूनिट पर 64 कर्मचारियों ने स्वास्थ्य जांच का लाभ लिया। कुल 835 आशार्थियों में आरपीएफ के 102 कर्मचारी शामिल हैं।
डॉक्टर वासुदेवन ने बताया कि जांच के दौरान कुल 15 विभागों के कर्मचारियों ने जांच करवाई, जिसमें हाइपरटेंशन के 111 व मधुमेह के 64 नए रोगी चिन्हित किए गए, जिन्हें नियमित दवाई शुरू करने का परामर्श दिया गया। धन्यवाद गीतिका मैम मंडल रेल प्रबंधक महोदया जोधपुर का, और जो ये मेडिप्लस की टीम आई है इनका, जो ये समय समय पर हम रेल कर्मचारियों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता और स्वास्थ्य के प्रति जो है आज के समय में जो खान पान और जो रहन सहन और इसके दौर को देखते हुए ये समय समय पर चेकअप जांच के शिविर लगवाए जा रहे हैं। उसी क्रम में आज मेडिप्लस डॉक्टरों की टीम आई है हमारे यहाँ पे, तमाम रेल कर्मचारियों के स्वास्थ्य की जांच की जा रही है। तो आज की दिनचर्या और समय को देखते हुए बहुत खान पान में बहुत कुछ बदलाव आया, इसलिए मैं DRM मैम और जो मंडल की जो चिकित्सा टीम, इन सबका आभार। हम सब रेल कर्मचारी रेलवे हॉस्पिटल और मेडिपल्स के संयुक्त तत्वावधान में ये मेगा शिविर आयोजन किया गया है, स्वास्थ्य परीक्षण शिविर। इसके तहत जो है नियमित जो जांचें होती है, शुगर, ब्लड प्रेशर वाली और BP जो है, और डॉक्टर्स की टीम्स है, इसमें फिजिशियन, रेमेटोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, न्यूरोफिजिशियन है, ऑर्थोपेडिशियन है, ये सब जो है डॉक्टर्स यहाँ पे अवेलेबल है। वो सब रेलवे कर्मचारियों के लिए जांचें वगैरह उनको देख रेख उनकी सब जो है यहाँ पे की जा रही है, और उनके रेलवे कर्मचारी है जो यहाँ पे अपनी जांचें वगैरह करवा सकते हैं। इसके अलावा वो वहाँ हॉस्पिटल में भी आके, अपनी रेल हॉस्पिटल में आके, यहाँ पे मेडिबल्स में आके भी अपनी जो है ये अपना करवा सकते हैं परीक्षा। चूरू जिले में नारायण सेवा संस्थान LN मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट के संयुक्त तत्वाधान में विशाल निःशुल्क कृत्रिम अंग का शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रमोद बंसल रहे। वहीं लोक सेवा ज्ञान मंदिर ट्रस्ट के दिव्यांग प्रकोष्ठ प्रभारी नरेश दंड और उनकी टीम के द्वारा शिविर में सेवाएं दी गई। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर महेश पुकार का लोक सेवा ज्ञान मंदिर ट्रस्ट ने दुपट्टा पहनाकर सम्मान किया। लोक सेवा ज्ञान मंदिर ट्रस्ट की टीम के द्वारा किया गया सेवा कार्य को देखकर प्रभावित हुई डॉक्टर तमन्ना शर्मा ने कहा कि दिव्यांगों के लिए आगे आने वाले समय में हम एक साथ मिलकर चूरू में बहुत बड़ा काम करेंगे। शिविर के अंत में आयोजकों के द्वारा लोक सेवा ज्ञान मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारी नरेश दंड का साफा, दुपट्टा व स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया गया। चूरू जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नाकरासर के वार्षिकोत्सव पर भामाशाह व प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए भाजपा नेता पराक्रम सिंह राठौड़ ने कहा कि एक बालिका शिक्षा के मंदिर में शिक्षा ग्रहण कर 2 घरों का नाम रोशन करती है। अभिभावकों को अपनी बेटियों को अध्ययन करने के लिए विद्यालय में भेजना चाहिए, जिससे बेटियों समाज व देश में खुद को स्थापित कर सके। पूर्व जिला प्रमुख हरलाल सहारण ने कहा कि बालिका शिक्षा पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, इसलिए बालिकाओं को अपना उज्जवल भविष्य बनाने के लिए शिक्षा को ग्रहण करना चाहिए। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे शिक्षक हुणुताराम प्रजापत ने शाला का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इस अवसर पर उप जिला प्रमुख महेंद्र न्यौल, सरपंच प्रतिनिधि शीशपाल भांबू, लक्ष्मी नारायण तालनिया, केशर देव पांड्या, दौलत प्रजापत, संदीप पांड्या, ओम प्रकाश व किशन लाल सोनी आदि ने अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में अतिथियों ने 15 भामाशाहों व 15 विद्यार्थियों को सम्मानित किया। कार्यक्रम में हुणुताराम प्रजापत ने 75% अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को 500 रुपए की राशि देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में अनिल शर्मा, अभिलाषा भाटी, संजय दत्त, राजबाला, सज्जन लाटा, रेखा शर्मा, अमर सिंह, संतोष कसवा, किशन लाल व पूनम चंद आदि शिक्षकों ने आयोजकीय भूमिका निभाई। संचालन शिक्षक सज्जन लाटा ने किया। सीकर जिले की रामगढ़ शेखावाटी में रविवार शाम अखंड ज्योत पाठ का आयोजन किया गया और शाम को 500 दीपक जलाकर रात्रि भव्य आरती की गूंज हुई। उसके बाद प्रसाद का आयोजन किया गया। सोमवार शाम निशान यात्रा निकाली गई, जिसमें हरियाणा के उमांस ओजस आर्ट ग्रुप की मनमोहक झांकी पेश की गई, जिसमें प्रशासन का पूरा सहयोग रहा। श्याम प्रेमियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसमें महिलाएं, पुरुष और बच्चों ने मिलकर 300 निशान उठाए। और आज मेले में शंकर मंडली ढप फतेहपुरी दरवाजा वाले के द्वारा रस्मय कार्यक्रम कर बाबा को रिझाया गया। रामगढ़ में सभी ग्रुप ने निशान यात्रियों को पानी, शरबत, आइसक्रीम देकर निशान यात्रियों को सेवा दी। श्याम मित्र मंडल के सक्रिय कार्यकर्ताओं के द्वारा पिछले 20 दिनों से कर रही तैयारियों का पिछले 3 दिवसीय कार्यक्रम का आज समापन हुआ, जिसमें सुबोध लुंडिया, विमल सराफ, गोपाल वेद, रमाकांत शर्मा, पवन बजाज अन्य कार्यकर्ताओं द्वारा सराहनीय योगदान रहा। सीकर जिले के फतेहपुर शेखावाटी के JRG सिनेमा हॉल में दिनेश गिरी जी महाराज के कहे अनुसार द कश्मीर फाइल के 4 शो लगातार दिखाए जा रहे हैं, जिसमें काफी दर्शक द कश्मीर फाइल को देख रहे हैं। कश्मीरी हिंदुओं की यह कहानी एक डॉक्यूमेंट्री ट्रुथ है।
इसीलिए फतेहपुर वासियों से JRG सिनेमा हॉल के मालिक प्रकाश पुरोहित ने अपील की है कि वे ज्यादा से ज्यादा इस फिल्म को देखें। मेरे को दिनेश गिरी जी महाराज ने एक आदेश दिया था कि आप ये पिक्चर दिखाओ, बहुत अच्छी पिक्चर है, तो मैंने इस पिक्चर को 400 में लगाई है और ये पिक्चर 1 वीक के लिए चलेगी। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है, आपने एक रिक्वेस्ट पे 4 शो लगातार कंटिन्यू ये लगाए हैं। मेरी आशा है हमारे पी न्यूज़ के द्वारा हम लोग यही करेंगे कि यहाँ के लोग कुछ देख के सीखें और ज़रूरी नहीं है सिर्फ हिंदू ही देखें, मेरे सभी जाति को बुला के ये पिक्चर देखें। ज़रूरी नहीं है कि हिंदुओं को ही कुछ सीखने मिले, हमारी सब जाति, सब एक कौम, हम भारतवासी हैं, यह देख के ये पिक्चर को देखें। थैंक यू।